नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू दरभंगा के अंदर सीएम लॉ कॉलेज दरभंगा में एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं सेशन 25 से 28 में। तो पहले नोटिस जो जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके बेस पे मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और तब जाके आपका एडमिशन होगा। लेकिन अब जो है वो उसको उस नोटिस को संशोधन करके जारी किया गया है। इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीएम लॉ कॉलेज में 3 वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम सत्र 25 से 28 में नामांकन को लेकर जारी अधिसूचना में संशोधन कर दिया गया है। नामांकन के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। अब मेरिट के आधार पर ही नामांकन लिया जाएगा, यानी कि जो आपका प्रीवियस मार्कशीट है उसको देखते हुए मेरिट बनेगा और तब जाके आपका एडमिशन होगा। और यहाँ पे सिर्फ 60 सीट है, ठीक है। अभी जो परमिशन मिला हुआ है एडमिशन लेने के लिए वो सिर्फ 60 सीट पे मिला हुआ है। इस संबंध में 20 मई को कॉलेज से सूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार जो अनएवॉइडेबल कारण होता है, बस ये लोग ऐसे ही बता देते हैं। नामांकन में प्रवेश परीक्षा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होना था उसको तत्काल स्थगित करते हुए मेरिट आधार पर ही नामांकन लेने का निर्णय लिया गया है। आवेदन प्राप्त करने की तिथि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार यथावत चलेगी। तो जो जितना डेट वगैरह था, जो एप्लीकेशन का डेट या फिर डॉक्यूमेंट वगैरह, ये वो सारा कुछ वही रहेगा। बाकी सिर्फ जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको स्थगित कर दिया गया है। मतलब कि अभी इस बार जो है वो प्रवेश परीक्षा नहीं लिया जाएगा। बाद में क्या होता है वो तो जब दूसरे सेशन का एडमिशन होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होने वाला है अगर आप एलएलबी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फ़ी के बारे में बात करें, एप्लीकेशन फ़ी और डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो ऑफिशियल नोटिस ये अगर आपके पास है तो सारा कुछ इसी में वही रहने वाला है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। बाकी फ़ी के बारे में बात करें तो 1200 है, 1200 रहेगा आप लोगों का। यूआर, ईबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी के लिए 950 रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का 15/5/2025 से शुरू हुआ है और 10/6/2025 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं कॉलेज में जाके ही बिना फ़ाइन के साथ। तो किस किस का फ़ी कितना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का फ़ी जो है जनरल कैटेगरी, ईबीसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जनरल कैटेगरी या ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी रहे या फिर ओबीसी रहे, ठीक है। तो इसका जितना है सबका 1200 लगेगा और सिर्फ एससी एसटी का 950 है। एससी एसटी का 950, बाकी सबका 1200, 10 तारीख तक, 10 जून तक। उसके बाद 10 जून के बाद आप फॉर्म भरते हैं तो आप लोग का 200 रुपया फ़ाइन लगेगा, ठीक है। तो 1200 जिसका था उसका जो है वो 1400 हो जाएगा यानी 1400, और जिसका 950 था उसका 1150 हो जाएगा, ठीक है। तो 1150 हो जाएगा, 200 रुपये फ़ाइन लगेगा 10 तारीख के बाद, यानी 11 तारीख से लेकर 16 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 16 जून 2025 तक। और ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट था वो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, तो एडमिट कार्ड भी जारी नहीं होगा। बाकी ये सारा कुछ जो वो ख़त्म हो चुका है। एडमिशन का डेट वही रहेगा और क्लास का डेट वही रहेगा। 7 जुलाई से एडमिशन होगा, 7 जुलाई से 14 जुलाई तक एडमिशन होगा। उसके बाद क्लास स्टार्ट जो है वो 15 जुलाई से होगा। तो ये वही रहेगा, सिर्फ जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट, एडमिट कार्ड का डेट, ये सारा कुछ जो है वो अब कैंसिल हो चुका है। डायरेक्ट एडमिशन होगा आपके मार्कशीट के बेस पे, ठीक है। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें कि अप्लाई करने टाइम डॉक्यूमेंट क्या सब लगेगा, तो मार्कशीट चाहिए ग्रेजुएशन का, कम से कम 45% होना चाहिए, और SC ST है तो 40%। क्लास 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, जो भी जहाँ पे ज़रूरत है वो आपको लेकर जाना होगा। उसके बाद CLC या DLC करैक्टर सर्टिफिकेट, ये सब भी आपको लेना चाहिए। CLC और DLC मतलब कि अगर आप किसी डिपार्टमेंट से पास होते हैं तो DLC मिलता है, और कॉलेज से पास होते हैं तो CLC मिलता है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट तो कॉलेज देता ही है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो कॉलेज देता है। उसके बाद है पासपोर्ट साइज फ़ोटो 3, ठीक है, और आधार कार्ड है। ऑल द डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड इन द ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये सारा कुछ जो है वो फॉर्म भरते वक्त फ़ोटोकॉपी चाहिए होगा, लेकिन जब आपका एडमिशन होगा तो जितना भी डॉक्यूमेंट है सबका ओरिजिनल वहाँ पे चाहिए होगा, ठीक है। मतलब CLC तो बिना ओरिजिनल का होता नहीं है, मार्कशीट वगैरह का फ़ोटोकॉपी लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है वो डॉक्यूमेंट के बारे में हो गया, और उसके बाद फ़ी के बारे में यहाँ पर हो चुका है। जो अपडेट था वो आपको दे दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।